हेलो गाइस। इस एपिसोड का टाइटल है किंग ऑफ द नैरो सी। और इस एपिसोड का स्टार्ट होता है जहां रनेरा एक टूर पर है, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसकी शादी की काफ़ी बेस्ट रही थी। क्योंकि वेसेरस का कहना था कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी उम्र हो चुकी है। शायद रनेरा अपने बाप की बात को मान चुकी है, इसलिए वो एक टूर पर है और वो अपने लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रही है। और वो एक चेयर पर बैठी है और इसके साथ इसका गार्ड क्रिस्टन कोल है और इसकी दूसरी तरफ बर्मंड ब्रैथियन बैठा है, जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था, जिसने टर्नी में हिस्सा लिया था, जो कि रेनिस का फेवर मांग रहा था। और रनेरा के सामने एक लाइन लगी है जो कि सारे लोग इससे शादी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और सबसे पहले इसके सामने एक काफ़ी बड़ी उम्र का शख्स आता है जिसका नाम डुनटैरियन है, और वो रनेरा को कुछ किस्से सुनाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन रनेरा का कहना था कि ये बातें अब काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं और ये उसका मजाक उड़ा देती है और ये कहती है कि कम से कम इसे नहीं आना चाहिए था। लेकिन बर्मंड ब्रैथियन उसे मना करते हैं कि आपको उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। और नेक्स्ट एक 7-8 साल का लड़का होता है और रनेरा उसको कहती है देखो अब एक बच्चा आ गया है। और रनेरा इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसा इसका मजाक बन रहा है। और उस लड़के का हाउस ब्लैकवुड्स था और ल्यूकस भी रनेरा को अपनी हिस्ट्री के बारे में बताता है। और वह रनेरा से कहता है कि मैं आपको खुश रखूंगा, आपकी हमेशा हिफाजत करूंगा। और बर्मंड ब्रैथियन और रनेरा को ब्लैकवुड्स की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि वो काफ़ी पुरानी है और उनकी रगों में फर्स्ट मैन का खून है। और ये फर्स्ट मैन वही थे जिन्होंने सबसे पहले वेस्टरोस में पहला कदम रखा था। और इसके सामने एक ब्रैकन लड़का भी खड़ा होता है जो ल्यूकस का मजाक बना रहा होता है और इन दोनों लड़कों की आपस में लड़ाई हो जाती है। और रनेरा को उनको देखकर गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए ये वहाँ से उठकर चली जाती है और ल्यूकस उस ब्रैकन लड़के को वहाँ पर ख़त्म कर देता है। और रनेरा उसकी तरफ देखती है और वो कोल से कहती है जहाज़ तैयार करो, हम वापस जा रहे हैं। लेकिन क्रिस्टन और रनेरा से कहता है कि अभी 2-3 दिन बाकी हैं। और रनेरा उससे कहती है कि मैं इस अजीब किस्म के टूर्नामेंट से थक चुकी हूँ। और जब रनेरा का जहाज़ किंग्स लैंडिंग के करीब होता है और वो क्रिस्टन कोल के साथ बात कर रही होती है कि हम टाइम से पहले वापस आ रहे हैं, और तभी डायमंड का ड्रैगन क्रैक्सिस इनके जहाज़ के ऊपर से गुजरता है और इनका पूरा जहाज़ हिल जाता है और रनेरा भी गिरती है, लेकिन इसे कोई चोट नहीं लगती। इसके बाद सीन आता है किंग्स लैंडिंग में, जहाँ रेड कीप में विसेरस अपना ताज पहनकर तैयार हो रहा है और स्मॉल काउंसिल्स के मेंबर और इसकी रियासत के बाकी लोग भी वहां जमा हो रहे हैं। और सारे लोग जमा हो चुके हैं और इसके बाद हम डायमंड को देखते हैं जो कि अपने सर पर ताज पहने विसेरस के सामने आ रहा है और विसेरस के करीब जाने लगता है। लेकिन किंग्स गार्ड उसे रोक लेते हैं क्योंकि इसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है जो कि क्रैब फीडर की है। और विसेरस उससे पूछता है कि तुमने सर पर ताज पहना है, क्या तुम खुद को राजा मानते हो? लेकिन डायमंड उसे बताता है कि जब मैंने क्रैब फीडर को मारा तो उन्होंने मुझे किंग ऑफ नैरो सी का नाम दिया, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ एक असली राजा है। और ये विसेरस के सामने झुक जाता है और कहता है कि मेरा ताज और मेरा सर आप पर कुर्बान है। और विसेरस ये सुनकर खुश हो जाता है और इसके करीब आता है और इसे गले से लगा लेता है। और आखिरकार ये दोनों भाई आपस में मिलते नजर आते हैं। नहीं तो डायमंड कुछ ना कुछ ऐसा कर देता था जिससे विसेरस इससे नाराज हो जाता था। विसेरस डायमंड से कार्लस के बारे में भी पूछता है और डायमंड कहता है कि वो ड्रिफ्ट मार्क वापस चला गया है क्योंकि वो विसेरस से नाराज था। और ओटो हाई टावर को भी दिखाया जाता है जो कि डायमंड के आने से ज्यादा खुश नहीं होता। उसके बाद विसेरस डायमंड के लिए एक छोटी सी दावत रखता है और विसेरस डायमंड से काफ़ी बातें कर रहा होता है और ये काफ़ी खुश होते हैं। और रनेरा एलिसेंट से मिलती है और एलिसेंट रनेरा से इसके ट्रिप के बारे में पूछती है। और रनेरा उसे बताती है कि उन्हें मुझ पर कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं जिससे भी शादी करूंगी वो मुझसे वारिस चाहेंगे और मैं एक महल में कैद होकर रहना नहीं चाहती। और एलिसेंट इसकी बातें सुनकर थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि ये खुद ऐसी जिंदगी गुजार रही थी। उसके बाद रनेरा डायमंड टारगेरियन से मिलती है और उससे पूछती है कि आप वापस क्यों आए हैं। तो डायमंड कहता है कि मैं घर का सुकून लेने आया हूँ। और रनेरा अपने बारे में डायमंड को बताती है कि मेरे फादर किसके पास कितना सोना है उस बुनियाद पर मेरा रिश्ता करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन रनेरा का कहना था कि मैं शादी नहीं करना चाहती क्योंकि शादी के बाद वो एक घरेलू खातून बन के रह जाएगी। और डायमंड उसे समझाता है कि शादी तो सिर्फ एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट है, तुम इसके बाद भी जैसे चाहो जिंदगी गुजार सकोगी। इसके बाद राजा को दिखाया जाता है जो कि स्मॉल काउंसिल में है और रनेरा भी नजर आती है जिसको अब एक चेयर मिल चुकी है। इससे पहले तो वो ड्रिंक सर्वर की ड्यूटी करते ही नजर आती थी। और ये लोग कार्लस वैलेरियन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसने अपनी बेटी लेना का रिश्ता ब्रावोस में किया है जो कि एक फ्री सिटी है और वो काफी अमीर है। और हैंड ऑफ द किंग ओटो हाई टावर का कहना था कि हमें रनेरा के बारे में भी कुछ ऐसा ही सोचना होगा, लेकिन रनेरा को इसकी बात ज्यादा अच्छी नहीं लगती। इसके बाद एलिसेंट हाई टावर को दिखाया जाता है जिसकी बेटी पैदा हुई है और उसका नाम हेलिना रखा गया है। और कौंसल के बाद
रनेरा अपने रूम में वापस आ जाती है और क्रिस्टन कोल इसके दरवाजे के बाहर इसकी हिफाजत के लिए खड़ा है। रनेरा को इसके कमरे में एक बैग मिलता है जिसमें एक नक्शा होता है और कुछ कपड़े होते हैं, और ये नक्शा रनेरा के अपने कमरे का होता है और ये इस नक्शे को फॉलो करती है और इसके बाद इसे डेमन टारगेरियन मिलता है क्योंकि ये नक्शा इसी ने ही भेजा था, और ये उसे देखकर काफी खुश होती है और डेमन रनेरा को आम लोगों की जिंदगी दिखाने के लिए लेकर जाता है और ये उसे शहर में लेकर जाता है और ये लोग एक आम लोगों का एक्ट भी देखते हैं जहां आम लोग ये जाहिर कर रहे होते हैं कि रनेरा को आयरन थ्रोन पर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि अब एक छोटी लड़की है, बल्कि गोन द सेकंड जो कि विसेरस का बेटा है उसको बैठना चाहिए क्योंकि वो एक लड़का है। और ये एक्ट खत्म होने के बाद रनेरा किंग्स लैंडिंग की गलियों में भाग रही होती है और सिटी ऑफ वास्ट का एक गार्ड हार्विन और रनेरा को पहचान लेता है और इससे ये भी महसूस हो जाता है कि इसके साथ डेमन भी है। और विसेरस को दिखाया जाता है कि जैसे आयरन थ्रोन पर बैठने की वजह से काफ़ी ज़ख्म हो चुके हैं और ये ज़ख्म काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और इसका इलाज चल रहा है। और इसके बाद इसकी वाइफ एलिसेंट हाईटावर वहाँ आती है और इन सब को वहाँ से जाने के लिए कह देती है कि मैं इनके ज़ख्मों पर पट्टी लगाऊंगी। और डेमन रनेरा को एक प्लेयर हाउस में लेकर जाता है लेकिन इसे वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है और ये डेमन के पीछे चल रही होती है और उससे बुला रही होती है। वहाँ गली में बैठा एक छोटा बच्चा रनेरा को देख लेता है और रेड कीप में वापस आने के बाद रनेरा क्रिस्टन कोल जो कि इसका गार्ड है इसको अपने कमरे में आने का कहती है और क्रिस्टन कोल की कुछ कस्में भी हैं जो वो तोड़ नहीं सकता, लेकिन रनेरा उससे ये इसकी सारी कस्में तोड़वा देती है। और वो छोटा बच्चा जिसने रनेरा को देखा था वो ओटो हाईटावर को रनेरा के बारे में बताने आता है। वो रनेरा को वहाँ अकेला छोड़ देने के बाद डेमन अपनी पुरानी दोस्त मैसेरिया के पास आता है और अब वहाँ सुबह हो चुकी है और मैसेरिया डेमन को बता रही होती है कि अब मैं बदल चुकी हूँ और कुछ मुख्तलिफ काम कर रही हूँ। और ये किंग्स लैंडिंग के अपर क्लास जो लोग हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रही होती है। और वो बच्चा जिसने रनेरा को देखा था और ओटो हाईटावर को जाकर रनेरा के बारे में बताया था वो अब मैसेरिया से मिल रहा है और उसे ओटो हाईटावर ने जो इनाम दिया था वो मैसेरिया को देता है। इसके बाद सीन आता है ओटो हाईटावर पर जो कि काफ़ी ज़्यादा कुछ सोच रहा होता है कि उसको विसेरस के पास जाना चाहिए और वो विसेरस के पास जाता है और उससे कहता है कि एक बुरी खबर है और ये रनेरा के बारे में है। और ये जब विसेरस को बता रहा होता है तो ये बात को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा होता है। तो विसेरस उससे कहता है कि सीधे सीधे बताओ। तो ओटो हाईटावर का कहना था कि रनेरा का इसके चाचा डेमन टारगेरियन के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप है और इन्हें कल प्लेयर हाउसेस में देखा गया। और विसेरस की सुनकर गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि कौन है वो जो ऐसी खबरें फैला रहे हैं, ऐसी खबरें फैलाने वालों की तो मैं ज़बान खींच लूंगा। और विसेरस ओटो हाईटावर को काफ़ी कुछ सुना देता है और इससे कहता है कि तुम मेरी बेटी पर इल्ज़ामात लगा रहे हो और इससे कहता है कि तुम अपने कमरे में चले जाओ। और इनकी ये बातें एलिसेंट भी सुन रही होती है और एलिसेंट अब क्रिस्टन को बोलती है कि रनेरा को बुलवा कर ले आओ। और ये रनेरा के कमरे में आता है और एलिसेंट का पैगाम देता है और एलिसेंट रनेरा से मिलती है और एलिसेंट रनेरा से कहती है कि मेरे बाप ने तुम पर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं और इससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी। तो रनेरा का कहना था कि मैंने डेमन को काफ़ी टाइम के बाद देखा था इसलिए वो मुझे शहर दिखाने ले गए थे। और एलिसेंट उससे ये पूछती है तुम्हारा उसके साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप तो नहीं है। तो रनेरा उसे बताती है कि हम एक प्लेयर हाउस में गए थे और डेमन काफ़ी ज़्यादा शराब पी रहा था और मुझे वहीं छोड़कर चला गया और इसका मेरे साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, मुझे मेरी माँ की यादों की कसम। तो रनेरा एलिसेंट के साथ कुछ थोड़ा बहुत झूठ बोलती है क्योंकि वहाँ से आने के बाद इसका जो फिजिकल रिलेशन बना था वो इसके गार्ड क्रिस्टन कोल के साथ बना था जिसके बारे में ये एलिसेंट को नहीं बताती। और डेमन टारगेरियन को दिखाया जाता है जो कि किंग्स लैंडिंग के दरवाजों के सामने नजर आता है और किंग्स गार्ड इसे उठाकर थ्रोन रूम में लेकर आते हैं और वहां छोड़कर वापस आ जाते हैं। और इसके बाद वहां विसेरस आता है और डेमन को टांगों से मार रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। तो डेमन का कहना था कि उससे मेरी शादी कर दो, इससे हमारा ड्रैगन हाउस और ऊंचा होगा क्योंकि ये एक फैंटेसी ड्रामा है और इसमें हाउस ऑफ द ड्रैगन को आपस में शादियां करते दिखाया गया है और इस चीज़ का रियल वर्ल्ड से कोई भी लेना देना नहीं है और हमें भी इसको बस वहीं तक ही रखना चाहिए। लेकिन विसेरस का कहना था कि तुम पहले से शादीशुदा हो। तो डेमन कहता है कि इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विसेरस काफी गुस्से में है और डेमन को कहता है कि अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो अपनी बीवी के पास चले जाओ। इसके बाद एलिसेंट विसेरस से मिलती है और वो राजा को बताती है कि मैंने रनेरा से पूछा है और उन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। और वो राजा से कहती है कि मुझे रनेरा पर यकीन है और डेमन सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। और रनेरा को विसेरस अपने कमरे में बुलवाता है और रनेरा जब विसेरस के कमरे में आती है तो उसे एक आग में पड़ा हुआ एक खंजर नजर आता है और इसका बाप इसे बताता है ये खंजर एक गोंदी कंकरर का है और ओल्ड वलेरिया के आखिरी पैरामेंसस ने अपने गीत को
इस खंजर में छुपाया था जो कि सिर्फ आग में नजर आता है, जिसे सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर का नाम दिया गया है। आइस व्हाइट वॉकर्स को जाहिर कर रहा है और फायर टारगेरियंस और इनके ड्रैगन्स को जाहिर करता है, क्योंकि विसेरस ने रनेरा को अपना वारिस बनाया है। इसलिए वो उससे कहता है कि जो जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी है उसका वजन हमारी ख्वाहिशों से ऊंचा है। और रनेरा उससे अपने बारे में बताने की कोशिश करती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन विसेरस उससे कहता है कि सच्चाई कोई मायने नहीं रखती, तुमने खुद को एक्सपोज किया है और अब तुम्हें इसे भुगतना होगा। और वो रनेरा से कहता है कि तुम्हें अब लियोनोर बेलरियन से शादी करनी होगी, जिससे हमारा उस और मजबूत होगा। और रनेरा कहती है मैं उससे शादी तो कर लूंगी, लेकिन आपका हैंड ओटो हाइटावर एगोन को राजा बनाना चाहता है, इसलिए उसने मेरे पीछे जासूस लगाए हैं, हालांकि मैं आपकी वारिस हूँ। और इसके बाद ओटो हाइटावर को दिखाया जाता है जो कि स्मॉल काउंसिल में विसेरस के साथ अकेला है, और विसेरस ओटो हाइटावर्स को वो कहानी सुना रहा होता है कि जिस तरह वो हैंड ऑफ द किंग बना। और ओटो हाइटावर इसके बाप जेहेरस के टाइम से हैंड ऑफ द किंग था, लेकिन अब विसेरस इससे हैंड ऑफ द किंग का साइन वापस ले लेता है। और अब नया हैंड ऑफ द किंग कौन होगा इसका तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। और इसके बाद मिस्टर मैलिस को भी दिखाया जाता है जो कि गाड़ा बनाकर रेनेरा के कमरे में लेकर आता है, और रेनेरा उससे पूछती है कि ये क्या है, और मिस्टर उससे कहता है कि ये एक टी है। और रेनेरा उस टी को देख रही होती है, और इधर ये एपिसोड खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट्स भी आप तक पहुंच जाए।